हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज हमारा 57th सेशन है इंग्लिश ग्रामर का और एडवर्ब्स का हमारा दूसरा सेशन है। पिछले सेशन में हमने एडवर्ब्स के बेसिक्स को देखा था और कुछ 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशनिंग के रूल्स किए थे। आज शुरू करते हैं रूल नंबर 5 के साथ। आपके सामने 5 सवाल हैं, लेकिन इसमें आपको गलती नहीं ढूंढनी है। ये थोड़ा सा अलग तरीके से सिखाना चाहता हूं मैं रूल। बेसिकली एक इंपॉर्टेंस होती है एडवर्ब की पोजीशनिंग की। एडवर्ब कहां लगता है उसका मतलब होता है। तो आपको करना क्या है, इन 5 ही सेंटेंसेस की हिंदी करनी है। आप कोशिश कीजिए इन 5 सेंटेंसेस का मतलब क्या निकलता है हिंदी में। अगर आप बता पाएंगे या अपनी किसी भी लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कि इसका मतलब ये है, वो आपको देखना है। तो मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं इन 5 सेंटेंसेस की हिंदी करने की। सोचिए, देखो सारे वर्ड्स सेम है। ही लाइक्स माई बुक। ओनली जो है वो आगे से लेकर पीछे तक मूव कर रहा है, ए से लेकर ई तक में। तो आप देखो क्या सेंटेंस का मतलब बदल जाता है जब हम उसको मूव करते हैं। पूरा दिमाग लगाकर एक बार सोचें कि क्या मतलब निकलना चाहिए इस वाक्य का। आप में से कुछ ने दिमाग लगाया होगा, नहीं है तो पॉज कर लो, आराम से करो। जल्दबाजी करोगे रूल सीखने में तो एग्जाम में जल्दबाजी हो जाएगी मार्क्स पाने में। देखो, ओनली एक एडजेक्टिव भी होता है और ओनली एक एडवर्ब भी होता है। पहला जो सेंटेंस है वो ओनली ही के लिए आ रहा है, तो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ओनली ही मतलब केवल उसे मेरी किताब पसंद है, किसी भी और को नहीं पसंद, केवल उसे पसंद है। तो ये ओनली ही के लिए आ रहा है। दूसरे में ही ओनली लाइक्स माई बुक। ओनली लाइक वर्ब के लिए आ रहा है, इसलिए यहां पर तो एडजेक्टिव था लेकिन यहां पर ये एडवर्ब हो गया। उसे केवल पसंद ही है, ना तो उसने खरीदी है ना ही उसने पढ़ी है, और कोई भी वर्ब नहीं की है उसने किताब के साथ, ना तो रीड की है ना ही बाय की है, लेकिन वो पसंद करता है। ही ओनली लाइक्स माई बुक, केवल पसंद करता है और कुछ नहीं करता। ही लाइक्स ओनली माई बुक, ये ओनली जो है माई एडजेक्टिव के लिए आ रहा है। अगर आप देखेंगे माई जो है वो एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो उसके लिए आ रहा है, तो ओनली एक एडवर्ब का काम करेगा। ही लाइक्स ओनली माई बुक, केवल मेरी किताब पसंद है, उसे किसी भी और की किताब नहीं पसंद, केवल मेरी किताब पसंद है। ही लाइक्स माई ओनली बुक, ओनली जब भी पोजेशन और नाउन के बीच में आता है तो इस ओनली का मतलब होता है एकमात्र। माई ओनली ब्रदर, मेरा एकमात्र भाई। माई ओनली पेन, मेरे एकमात्र पेन। माई ओनली क्लास, मेरी एकमात्र क्लास। तो माई ओनली अधिकार, हिज ओनली पेन, उसका एकमात्र पेन। तो ओनली जब भी अधिकार और नाउन के बीच में आता है उसका मतलब एकमात्र लगता है। तो ओनली माई का मतलब अलग है और माई ओनली का मतलब अलग है। और माई बुक ओनली में ये बुक के लिए एडजेक्टिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये केवल किताब ही पसंद करता है, मेरा पेन पसंद नहीं करता, मेरी बुक पसंद नहीं करता, मेरा बैग पसंद नहीं करता, सॉरी मेरी बुक पसंद करता है, मेरी कॉपी पसंद नहीं करता, केवल मेरी बुक पसंद करता है। तो ही लाइक्स माई बुक ओनली। तो अगर आप देखोगे 5 सेंटेंसेस में हमने क्या किया है, बस ओनली को अलग अलग जगह पर लगाया है। ये रूल एक्चुअल में रूल नहीं है, बस मैं आपको ये एहसास दिलाना चाह रहा हूं कि शब्द कहां लगते हैं उसका फर्क पड़ता है। जैसे इसका जो क्वेश्चन पेपर में आया था वो ये आया था कि ही ओनली डाइड 2 वीक्स अगो। ये एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ही ओनली डाइड 2 वीक्स अगो। जरा देखें क्या आपको ये सही लग रहा है या गलत लग रहा है। ही ओनली डाइड 2 वीक्स अगो, क्या मतलब हो गया। ये ओनली किसके लिए आया, ये ओनली डाइड के लिए आया। तो वो केवल मरा है 2 हफ्ते पहले, उसको ज्यादा कुछ नहीं हुआ, केवल मरा है। क्या मतलब भाई, मर ही गया तो और क्या बचा करने को। तो हम केवल 2 हफ्तों के लिए लगाना चाह रहे थे, इसलिए इसको यहां से उठाकर हमें यहां पर लगाना चाहिए
कि ही डाइड ओनली 2 वीक्स अगो, वो केवल 2 हफ्ते पहले मरा है। तो केवल जब 2 हफ्तों के लिए आ रहा है तो 2 हफ्तों से पहले आना चाहिए। बेसिकली एडवर्ब किसके लिए आ रहा है उसके हिसाब से उसकी पोजीशनिंग होती है। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स जो होते हैं, कितनी बार कोई काम हुआ, वो वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगते हैं। मैनर, प्लेस और टाइम वाले वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों के बाद में लगते हैं, और अगर एक से ज्यादा हो तो उनका सीक्वेंस MPT का होता है। मैनर पहले, प्लेस बाद में और टाइम सबसे अंत में। यस, आई होप ये समझ में आया होगा। रूल नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। जरा 6 के 6 सेंटेंसेस को देखें, क्या आपको कोई गलती मिलती है क्या? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। मैं रूल सिखाता हूं तो आपको काफी कुछ सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। ये रूल में बोलते हैं इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या बोलते हैं? कि इन्वर्टेड फॉर्म है किसकी? वर्ब की। क्या मतलब है इन्वर्टेड फॉर्म का? देखो, जनरली ऐसे लिखा जाता है कोई भी सेंटेंस। क्या लिखा है मैंने? ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मतलब? राम इज गोइंग होम, राम इज गोइंग होम। सीता इज प्लेइंग फुटबॉल, राम हैज डन हिज होमवर्क। तो जो भी होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है वर्ब के और सब्जेक्ट के बाद में आता है। जनरली ये सीक्वेंस चलेगा, ज्यादातर सेंटेंस में आप इसको ऐसे ही देखोगे। लेकिन ये जो इन्वर्टेड फॉर्म होती है, ये क्या होती है कि हम ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको सब्जेक्ट के आगे ले आते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? अभी एग्जांपल से समझाऊंगा तब और समझ में आएगा। हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के आगे ले आते हैं। क्या मतलब है कि इज हो गया, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वर, विल, शैल, शुड, ये सारे मोडाल्स हो गए, ये सब सब्जेक्ट के पहले लगने लग जाते हैं। पर ऐसा कब होता है? ऐसा 2 कंडीशंस में होता है। वैसे कंडीशन ये एक ही है, पर आपको क्लैरिटी रहे इसलिए मैंने 2 बना दिया है कि एक तो जब क्वेश्चन हो, जब प्रश्न हो, और दूसरा जब एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो। जब एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है तब ऐसा होता है, और जब एक प्रश्न होता है, क्वेश्चन होता है, तब ऐसा होता है। क्या बोलना चाह रहे हैं हम? प्रश्नों में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है। ये बात मैंने आपको बहुत पहले टू डू वर्ब जब करवाया था 7वें 8वें सेशन में, तब मैंने आपको सिखाया था। तो वो, और जब एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है। ये रूल तो दिख गया, लेकिन समझ नहीं आ रहा अभी क्या हुआ। तो एग्जांपल देखते हैं। वाई यू आर हेयर, ये सही है क्या? वाई यू आर हेयर ये सही चाहते हुए भी हमें लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि वाई आर यू हेयर सही है। ये आपको शायद अभी तक पता नहीं है कि ये क्यों सही है या ये क्यों गलत है, लेकिन आपका दिल कहता है वाई आर यू हेयर होता है। वैसे ही मैं आपसे पूछूं कि आर यू हैप्पी होता है या यू आर हैप्पी होता है? क्वेश्चन क्या होता है, प्रश्न क्या होता है? आप देखो, यू आर हैप्पी का मतलब होता है तुम खुश हो, लेकिन आर यू हैप्पी करते ही वो एक प्रश्न बन जाता है, क्या तुम खुश हो? तो वो क्वेश्चन बनाने के लिए हमने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर लिया। तो प्रश्न में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आते हैं। हाउ यू कम टू स्कूल, तो कम यहां पर वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले नहीं आएगा तो हम कभी भी क्वेश्चन नहीं बना सकते। हेल्पिंग वर्ब पहले आना पड़ेगा, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो, अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो क्या करें? ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हम डू, डज का और पास्ट के अंदर डिड का इस्तेमाल करते हैं।
प्रेजेंट के अंदर डू और डज, प्लूरल के लिए डू, सिंगुलर के लिए डज, और पास्ट के अंदर डिड का इस्तेमाल करते हैं। डू डज डिड तब हेल्पिंग वर्ब बनता है जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होता और उसकी जरूरत होती है। कब कब जरूरत होती है? एक तो नेगेटिव वाक्यों में जब नॉट लगाना होता है जो कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आता है, और एक प्रश्नवाची इंटेरोगेटिव वाक्यों में जब हमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले करना होता है। ये सब बातें मैं पहले कर चुका हूं, आपको आनी चाहिए। तो हैव यू डन योर वर्क, ये एकदम सही है। हैव पहले आ गया डन के, और यू सब्जेक्ट था, हैव हेल्पिंग वर्ब पहले आया। लेकिन हाउ यू कम टू स्कूल ये गलत है, यू के साथ वर्ब प्लूरल लगती है, इसलिए मेरे को ये क्या करना पड़ेगा, हाउ डू यू कम टू स्कूल हो जाएगा। ये डू कहां से लगाया हमने? हेल्पिंग वर्ब तो कोई था नहीं, तो डू डज डिड का इस्तेमाल करेंगे, और यू के साथ सिंगुलर के साथ एस और एस लगता है, प्लूरल के साथ नहीं लगता, और आई और यू के साथ नहीं लगता, इसलिए डू आ जाएगा। यस, आई होप ये क्लियर होगा आपको। आई डोंट नो वेयर ही इज गोइंग। अब देखो ये सेंटेंस पढ़ के आपका क्या मन करता है? सर वेयर ही इज गोइंग नहीं होगा, क्या होना चाहिए? वेयर इज ही गोइंग होना चाहिए, हाँ के ना? भाई अभी तो बताया ना, क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस एकदम सही है। इसमें इज ही नहीं करेंगे, ही इज जो लिखा हुआ है वो एकदम सही है। अब ये सोचो कि क्या कारण है कि यहां पर मैं आपको कह रहा हूं कि इज को आगे नहीं लाना, लेकिन ऊपर मैंने आपसे आर भी आगे लेकर आए, डू भी लगाया और हैव भी लगाया। अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो कारण बहुत ही स्पष्ट है आपके सामने कि ऊपर 3 प्रश्न थे, प्रश्नों में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है। आई डोंट नो वेयर ही इज गोइंग एक सेंटेंस है कि भाई मुझे नहीं पता वो कहां जा रहा है। इसमें प्रश्न क्या पूछा आपने, बताओ? आपने तो बता दिया कि भाई मुझे नहीं पता वो कहां जा रहा है। अगर सिर्फ इतना होता कि वो कहां जा रहा है तो ये क्वेश्चन था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहां जा रहा है में ये जो वेयर है ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, इसीलिए यहां पर इज जहां है वहीं रहेगा, इज आगे नहीं आएगा। ये एकदम सही है। आई होप आप ऊपर वाले 3 में और चौथे में फर्क समझ पा रहे हैं। बिल्कुल सेम 5वां है, वाई ही इज हेयर इज नॉट नोन। वो यहां क्यों आया है हमें पता नहीं, ये हम जानते नहीं कि वो यहां क्यों आया है। इसमें प्रश्न क्या पूछा आपने? इसमें आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा। अगर सिर्फ ये पूछते कि वो यहां क्यों आया है तो प्रश्न होता, तो वाई ही इज की जगह इज ही कर देते, लेकिन ये प्रश्न नहीं है। वाई ही इज हेयर इज नॉट नोन क्या है? एक वाक्य है कि भाई हमें नहीं पता वो यहां क्यों है, तो इसलिए ही इज ही आएगा, इज को आगे नहीं लाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। ये हम रूल नंबर 1 पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही, बिल्कुल डिट्टो सेम ऐसे ही जब भी एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है, एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है, तब भी इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है। क्या मतलब? सेल्डम एक फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब है कि नहीं है? सेल्डम मतलब बहुत कम, ये हम पढ़ चुके हैं। फ्रीक्वेंसी का कोई काम कितनी बार हुआ, इस चीज का एडवर्ब है। तो सेल्डम से अगर स्टार्ट करोगे तो सेल्डम ही सिंग्स ब्यूटीफुली नहीं आएगा, सेल्डम यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? डज ही सिंग ब्यूटीफुली आएगा। डू डज आ गया तो V1 आती है उनके साथ, तो एस और एस नहीं लगता, वो एस और एस हमने डू के साथ लगा दिया क्योंकि ही सिंगुलर है। तो सेल्डम डज ही सिंग ब्यूटीफुली आएगा, ना कि सेल्डम ही सिंग्स ब्यूटीफुली। ये डज कहां से आया? सेल्डम एक एडवर्ब है, एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इन्वर्टेड फॉर्म लगती है। इन्वर्टेड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब कोई था नहीं। जब हेल्पिंग वर्ब ना हो तो डू डज डिड लगते हैं। प्रेजेंट में डू या डज और पास्ट में डिड लगता है। प्रेजेंट में डू और डज में से चूज करना हो तो सिंगुलर में एस और एस आएगा डज, प्लूरल में डू नहीं आएगा, और आई और यू में भी डू नहीं आएगा। यहां पर ही सिंगुलर है इसलिए डज लगा दिया। आई रियली होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो वीडियो को रिवाइंड करें, थोड़ा सा बैक जाएं, एक बार फिर से देखें। और इसी रूल के आपके सामने अब 5 सवाल 6 सवाल लिखे हुए हैं, फटाफट से दिमाग लगाएं, 6 के 6 को सही करें। अब मैं आपको रूल पढ़ा चुका हूं, ये 6 के 6 सवाल आपसे हो जाने चाहिए।
पूरा दिमाग लगाएं, एक एक क्वेश्चन सही होना चाहिए ये वाला। आई होप आप में से काफियों ने कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो पॉज कर लें। देखो भाई, हार्डली क्या है? हार्डली एडवर्ब है। अगर हार्डली एडवर्ब है तो रीच्ड आएगा क्या? नहीं। हार्डली डिड भी रीच करने, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ हो गई यहां। ये आप में से काफियों ने ये किया होगा, लेकिन आप एक चीज भूल गए कि जो चीज पहले पढ़ा दी जाती है वो वैसे ही आती है। याद करो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंजंक्शन का एक रूल पढ़ाया था, हार्डली स्कार्सली बैडली का। उसके साथ व्हेन लगता था कि जैसे ही ये हुआ वैसे ही वो हो गया। ये वो वाला रूल है, इसलिए आप धोखा खा गए। रीच्ड तो लिखना ही पड़ेगा, हार्डली स्कार्सली बैडली के साथ हैड आता है। नो सूनर देन में डिड और हैड दोनों आ सकते हैं। ऐसा मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि ये पहले क्यों लगाया, ये मैं आपको एडवर्ब में बताऊंगा, तो अब मैं बता रहा हूं क्यों लगाया था। यस, नेवर है, यहां पर आप लूज लिख के डिड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेवर डिड वी लूज अ गेम ऑफ कबड्डी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नेवर एक फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब है और लूज V1 आ गई, और डिड के साथ, डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेवर, ये विल यहां की जगह यहां आ जाएगा। नेवर विल दे एक्सेप्ट आर प्रपोजल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेवर एक एडवर्ब है, एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है। ओनली हेयर दोनों ही क्या हैं? एडवर्ब्स हैं, तो कैन जो है वो पहले आ जाएगा। ओनली हेयर कैन यू फाइंड सच लव एंड केयर। सो पोलाइटली, टॉक्ड नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? सो पोलाइटली भी क्या है? एक एडवर्ब है, तो डिड ही टॉक हो जाएगा। रेयरली डू पीपल लाइक, ये बिल्कुल सही है। रेयरली एक एडवर्ब है और डू लगा के हमने काम चला दिया है। तो डू एक हेल्पिंग वर्ब था नहीं, इसलिए हमने आगे ले लिया। आई होप ये सारे सेंटेंसेस आपको समझ में आ रहे होंगे। वेरी वेरी सिंपल हैं। एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे ला रहे हैं। जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है वहां हम डू डज डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं। वेरी वेरी इजी है ये रूल, बहुत काम का है, बहुत क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। यस, रूल नंबर 7 की ओर चलते हैं। ये रूल नंबर 7 आपको धोखा देने वाला रूल है। आपको जो पहले मैंने बताया था कि ली वाले एडवर्ब होते हैं, वो धोखा आपको इसमें मिलेगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर करने की कोशिश करें, जरा देखें 6 के 6 सेंटेंसेस को कि आपको क्या सही और क्या गलत लग रहा है। अगर कहीं पर भी गड़बड़ लग रही है तो उसकी जगह क्या आना चाहिए यह भी देखें। काफी अच्छा रूल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। गलत करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। हाँ जी, आप में से कुछ ने कर लिया होगा, नहीं किया है तो पॉज कर लें, उसके बाद देखें। देखो, कॉवर्ड वर्ड जो है उसका मतलब होता है कायर।
अब लगता हमें ऐसे है कि ये तो एडजेक्टिव होगा, जैसे ऑनेस्ट ईमानदार एक अधिक जानकारी है, या फिर रिच अमीर एक अधिक जानकारी है, वैसे कायर भी एक अधिक जानकारी है। लेकिन यहीं पर आप गलती करते हो, क्योंकि कॉवर्ड जो है वो एक्चुअल में एक नाउन है, और कॉवर्ड का जो एडजेक्टिव है वो कॉवर्डली बनता है। ली लगा के हम एक्चुअली उसका क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं। ली लगा के आपको ऐसा लगता है कि ली वाले तो भाई एडवर्ब होते हैं, नहीं, यहां पे ली वाला क्या है, एडजेक्टिव है। और इन ए कॉवर्डली मैनर, ऐसा जब हम लिखते हैं तो ये हमारा एडवर्ब बनता है। इन ए मैनर लगा के एडवर्ब बनता है। तो कॉवर्ड जिसको हम एडजेक्टिव मानते हैं और उसके पीछे ली लगा के एडवर्ब बनाते हैं, एक्चुअल में कॉवर्ड एक नाउन है, और कॉवर्ड का मतलब कायर होता है, और कायरता जो है, मतलब कायर जो फीलिंग है, जो एडजेक्टिव है, जो अधिक जानकारी है, वो कॉवर्डली बनता है। और कायरता से, जो कि एक एडवर्ब है, एक वर्ब की अधिक जानकारी है, कोई काम कायरता से किया है, तो वो इन ए कॉवर्डली मैनर बनता है। ये पता होने के बाद ये 3 सवाल पहले वाले कैसे होंगे, ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ही इज ए कॉवर्ड लिखा हुआ है, क्योंकि ये ए कॉवर्ड लिखा हुआ है और हमें पहले ही पता है कि कॉवर्ड नाउन है। परेशान ना हो, ये बहुत सारे वर्ड्स ऐसे नहीं हैं जो ली वाले एडजेक्टिव बनते हैं। जो हैं वो सब मैं आपको अभी बता ही देने वाला हूं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कॉवर्ड जो है एक नाउन है, नाउन के लिए आर्टिकल लगा है, इसलिए ये जो पहला सेंटेंस है, अगर आपने ए हटाया है उसमें से तो आपने गलत किया है। ही इज ए कॉवर्ड एकदम सही है, क्योंकि वो नाउन के लिए आर्टिकल लगा है। ही फाइट्स कॉवर्डली गलत हो जाएगा, क्योंकि ही कॉवर्डली नहीं है, फाइट के लिए आ रहा है, कि फाइट करने का जो काम है, युद्ध करने का या लड़ाई करने का जो काम है, वो कायरता से हो रहा है। अगर कायरता से हो रहा है तो वर्ब के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, जबकि यहां तो एडजेक्टिव लिखा हुआ है, इसलिए इसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, इन ए कॉवर्डली मैनर लिखना पड़ेगा। ये लिख देंगे तो अब ये क्या बन जाएगा, एक एडवर्ब बन जाएगा। यस, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आई हैव नेवर सीन अ कॉवर्ड इंडियन सोल्जर, देखने में बिल्कुल सही लगता है, ये आर्टिकल है सोल्जर के लिए, सोल्जर नाउन है, इंडियन एक एडजेक्टिव हो गया, और यहां पर दूसरा एडजेक्टिव है। हम लगाना तो कॉवर्ड नाम का एडजेक्टिव चाहते थे, पर एक्चुअल में कॉवर्ड नाम का कोई एडजेक्टिव होता ही नहीं है, कॉवर्डली एडजेक्टिव होता है। तो एक्चुअल में आपको यहां कॉवर्डली लगाना पड़ेगा, ताकि आप इसको भी क्या बना सको, एक एडजेक्टिव बना सको, कि मैंने कभी भी एक कायर भारतीय सैनिक नहीं देखा है। तो सैनिक की बात हो रही है कि कायर और भारतीय दोनों अधिक जानकारियां हैं, कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो कायर होना अधिक जानकारी है, तो वो कॉवर्डली आएगा, क्योंकि सोल्जर नाउन की अधिक जानकारी है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के खिलाफ जाता है, इसलिए ये रूल बनाना जरूरी था कि कॉवर्ड एडजेक्टिव नहीं नाउन होता है, कॉवर्डली एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव होता है, तो इनका एडवर्ब इन ए कॉवर्डली मैनर बनता है। जैसे कॉवर्ड कायर का नाउन है, बिल्कुल वैसे ही निगर्ड जो होता है, ये जो लिखा हुआ है, या फिर आगे हम देखेंगे माइजर जो होता है वो कंजूस होता है। क्या होता है जी, कंजूस होता है, मैंने शायद सही नहीं लिखा। ये दोनों भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। बिल्कुल सेम तरीका चलेगा, निगर्ड और माइजर नाउन होते हैं, निगर्डली और माइजरली एडजेक्टिव्स होते हैं, और इन ए निगर्डली मैनर, इन ए माइजरली मैनर एडवर्ब्स होते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से लीजर हो गया लीजर हो गया, जिसका मतलब होता है आराम का समय, आराम, आराम ही समझ लो आप। लीजर का मतलब होता है आराम, और फ्रेंड हो गया, मास्टर हो गया। फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, और मास्टर का मतलब होता है, मास्टर आप समझते हो शानदार, जो बहुत जबरदस्त होता है। ये सारे वर्ड्स भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। लीजर मतलब आराम होता है, फ्रेंड का मतलब दोस्त, मास्टर का मतलब शानदार जबरदस्त, जो किसी भी चीज में बहुत ही उच्च स्तर पर होता है, लेवल पर होता है, उसको मास्टर बोल देते हैं।
फ्रेंड को आप समझते हो, देखो फ्रेंड क्या होता है, दोस्त। दोस्त एक इंसान का नाम है, मतलब एक नाउन है। फ्रेंडली होना एडजेक्टिव हो जाएगा, इन ए फ्रेंडली मैनर उसका एडवर्ब। वैसे ही लीजर नाउन है, लीजरली एडजेक्टिव है, इन ए लीजरली मैनर एडवर्ब है। मास्टर नाउन है, मास्टरली एडजेक्टिव है, और इन ए मास्टरली मैनर उसका एडवर्ब हो जाएगा। इसी हिसाब से देखें तो डी देखो जरा, ही इज एंजॉइंग हिज लीजर टाइम। अब यहां पर हिज पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये आप समझते ही हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव है। टाइम जो है वो नाउन है, तो यहां पर भी हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो एडजेक्टिव के लिए लीजर नहीं आएगा, लीजरली आएगा, तब ये एडजेक्टिव बनेगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। आई होप ये समझ पा रहे हैं आप। सेकंड देखें, मतलब पांचवा देखें, ई, ही स्पेंड्स इन अ निगर्डली मैनर। स्पेंड एक वर्ब है, वर्ब के लिए आया कि वो खर्चा निगर्डली मैनर से करता है, तो इन ए निगर्डली मैनर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये उसका एडवर्ब बनेगा। तो वर्ब के लिए एडवर्ब ही आएगा, तो ये एकदम सही है। राम सेड दैट लखन वॉज ए माइजर। माइजर नाउन है, बिल्कुल सही सेंटेंस, शानदार सेंटेंस है। राम ने कहा कि लखन एक कंजूस मक्खी चूस है। तो कंजूस मक्खी चूस होना उस इंसान के बारे में जानकारी हो सकती है, लेकिन माइजर और निगर्ड वर्ड लगाओगे तो कंजूस उस इंसान को ही कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये नाउन्स होते हैं। तो बेसिकली इस रूल में मैंने आपको सिखाया क्या है, चाहे कॉवर्ड हो, चाहे निगर्ड हो, चाहे माइजर हो, चाहे लीजर हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे मास्टर हो, ऐसे ही स्कॉलर भी होता है एक स्कॉलर, है ना, जिसमें किसी फील्ड के अंदर, किसी भी एजुकेशन के अंदर जो बहुत ही आगे तक पहुंचा हुआ होता है उसको स्कॉलर कहते हैं। तो स्कॉलर भी एक नाउन होता है, फ्रेंड भी एक नाउन होता है, लीजर भी नाउन होता है, और मास्टर भी नाउन होता है। ली लगा के इन सब के एडजेक्टिव्स बनते हैं, और इन ए डैश मैनर लगा के इन सब के एडवर्ब्स बनते हैं। इसी रूल के ऊपर ये 6 सवाल और हैं आपके सामने, फटाफट से सॉल्व करें। अब मैंने आपको लगभग पूरा रूल सिखाई दिया है। 1 मिनट का समय है आपके पास, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। अब रूल आपको पता है। आई होप आपने कर लिया होगा, बहुत ही आसान बन जाता है अब। ही बिहेव्ड माइजरली, बिहेव एक वर्ब है तो माइजरली नहीं आ सकता, इन ए माइजरली मैनर आएगा, क्योंकि एडवर्ब चाहिए। रोहित शर्मा प्लेड मास्टरली नहीं आ सकता, इन ए मास्टरली मैनर आएगा, क्योंकि एडवर्ब चाहिए। वी बिहेव फ्रेंडली नहीं आ सकता, इन ए फ्रेंडली मैनर आएगा, क्यों, क्योंकि एडवर्ब चाहिए। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये वैसे देखने में सही लगते हैं, अगर आपको वैसे ही कोई दे देगा सेंटेंस तो आपको एकदम सही लगेगा। क्यों, बिहेव्ड माइजरली, आपको लगेगा ली एडवर्ब है, बिहेव के लिए आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, पर एक्चुअल में ये एडवर्ब्स है ही नहीं, ली वाले एडजेक्टिव्स होते हैं। इन ए ली मैनर ये एडवर्ब्स होते हैं, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, और वो केवल इन 6-7 स्पेसिफिक वर्ड्स के लिए ही है, और वर्ड्स के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। माई स्कॉलरली आर्टिकल, तो मन करता है स्कॉलर लगाने का, लेकिन फिर भी ये सही है, स्कॉलरली आर्टिकल ही होता है, क्योंकि स्कॉलरली एक एडजेक्टिव है। हिज मास्टरली परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही है, मास्टरली एक एडजेक्टिव है। दे आर प्लेइंग अ फ्रेंडली मैच, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैच एक नाउन है, और नाउन के लिए हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव। ऊपर वाले तीनों ही अगर आप देखेंगे तो वहां एडवर्ब की आवश्यकता थी, इसलिए हमने इन ए ली मैनर लगाया, और नीचे वाले तीनों में ही एडजेक्टिव की आवश्यकता थी, इसलिए हमने ली को नहीं हटाया, क्योंकि फ्रेंडली हो गया, चाहे मास्टरली हो गया, चाहे स्कॉलरली हो गया, ये तीनों खुद एडजेक्टिव्स ही हैं। यस, आई होप ये रूल आपको समझ में आया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। कॉवर्ड इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि उससे अक्सर वर्ड्स रूल्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉवर्ड, निगर्ड, माइजर, स्कॉलर, लीजर, फ्रेंड, मास्टर। लीजर होता है आराम, है ना,
ये सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं। रूल नंबर 8 में आते हैं। बहुत ही छोटे छोटे से वर्ड हैं, ली लगा के मतलब अलग निकल जाता है, तो इसलिए आपको सिखाने हैं। फटाफट से ये 8 सवाल देखें आप अपने सामने जो हैं, और इनको सही या गलत करने की कोशिश करें। कहां गलती है ये भी छोड़ दो, आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है, पहले तो ये देखो। आप में से काफियों के हो गए होंगे, नहीं हुए हैं तो वीडियो को पहले पॉज कर लें। अगर आप पहले 4 सेंटेंस देखेंगे तो आपको हार्ड और हार्डली समझ में आएगा लिखा हुआ। अब देखो, हार्ड जो है वो एक एडजेक्टिव भी होता है जिसका मतलब होता है ठोस, और वो एक एडवर्ब भी होता है जिसका मतलब होता है मुश्किल से। हार्ड एक एडजेक्टिव भी होता है और हार्ड एक एडवर्ब भी होता है। हार्ड एडजेक्टिव का मतलब होता है ठोस, मजबूत, और हार्ड एडवर्ब का मतलब होता है मुश्किल से। और एक वर्ड होता है हार्डली, जिसका मतलब होता है बहुत कम। ये बस ये आप अगर सही से याद रख लोगे कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है तो बात बन जाएगी। गलती कहां होती है? हार्ड मतलब मुश्किल लगता है आपको, और हार्डली को आप मुश्किल से बना देते हो। जब हार्डली को मुश्किल से बनाते हो तो जहां हार्ड आना चाहिए उसकी जगह आप हार्डली लगा देते हो। ये सबसे बड़ी गलती है और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, लेकिन आपको ऐसे ही याद करना है कि हार्ड के 2 मतलब ठोस और मुश्किल से, और हार्डली का जो मतलब है, हार्डली एक एडवर्ब है। हार्डली क्या है? एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बहुत कम। हार्डली का मतलब मुश्किल से हमें याद नहीं करना है। अ हार्ड कोकोनट, तो ठोस कोकोनट था, कोई दिक्कत नहीं है। ही फॉट हार्ड, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत से, मुश्किल से लड़ाई करी। मेहनत से, मुश्किल से की जगह आप इसको मेहनत से भी कर लीजिए, मेहनत से, है ना। वर्क हार्ड होता है, फाइट हार्ड होता है। तो मुश्किल से में 2 तरीके की मुश्किल होती है। एक तो मेहनत वाली मुश्किल होती है कि ये दीवार बहुत मुश्किल से खिसकेगी तो मेहनत से खिसकेगी, और एक बहुत कम वाली मुश्किल से होती है। तो इसको आप मेहनत से और या मुश्किल से हार्ड को समझें, और बहुत कम को आप हार्डली समझें। तो मेहनत से लड़े वो बहुत, तो फॉट हार्ड बिल्कुल सही है। वी मस्ट प्रिजर्व द डैश वन फ्रीडम, तो जीती हुई जो स्वतंत्रता है हमारी, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। कैसे जीती हुई है जी? बहुत कम जीती हुई स्वतंत्रता है या मेहनत से जीती हुई स्वतंत्रता है? बहुत लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, तो मेहनत से जीती हुई स्वतंत्रता है, बहुत कम जीती हुई स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए हार्डली नहीं आएगा। ये एग्जैक्टली एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन ही है। हार्ड आएगा क्योंकि मेहनत से जीती हुई स्वतंत्रता है वो बहुत कम जीती हुई स्वतंत्रता नहीं है। ही हार्डली वर्क्स एज ही हैज लॉट ऑफ मनी, बिल्कुल सही है कि वो बहुत कम काम करता है। क्यों? बहुत पैसे हैं, क्या करना है काम करके, तो वो बहुत कम काम करता है। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यस, आई होप ये बात आपके समझ में आ रही होगी। हार्ड के 2 मतलब, एक ठोस और एक मेहनत से, और एक ठोस वाला एडजेक्टिव होता है और मेहनत से वाला एडवर्ब होता है। और हार्डली का जो मतलब है वो एक एडवर्ब का मतलब बहुत कम निकलता है। ये अगर आपको याद है तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल वैसे ही अगर आप देखें तो लेट का मतलब देरी होता है, और लेटली का मतलब आजकल होता है। ये मीनिंग में ही फर्क है। ली लगा के उस वर्ड का एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं बन रहा, मीनिंग ही बदल जा रहा है, शब्द ही दूसरा बन जा रहा है, ऐसा हो रहा है। लेट का मतलब क्या होता है? देरी, और लेटली का मतलब क्या होता है? आजकल। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर बैंक पीओ लेटली, आजकल मैं बैंक पीओ की तैयारी कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, कर भाई, बहुत अच्छी बात है। ही वॉज पनिश बिकॉज ही केम लेटली, वो आजकल आया इसलिए पनिशमेंट मिली? नहीं,
वो देरी से आया इसलिए पनिशमेंट मिली। भाई आजकल आया क्या होता है, बिकॉज ही केम लेट, वो लेट आया, देरी से आया इसलिए उसको पनिशमेंट मिली। आई होप क्लियर हो रहा होगा लेट और लेटली। फ्री का मतलब होता है मुफ्त, मुफ्त गलत लिखा गया, मुफ्त फ्री का मतलब, और फ्रीली का मतलब होता है स्वतंत्रता से, स्वतंत्रता से या मुक्तता से, है ना। फ्री तो मुफ्त होता है और फ्रीली मतलब बिना किसी टेंशन के, स्वतंत्रता से, मुक्तता से। तो अ स्मॉल सोप वो सोल्ड फ्रीली विद द किट, स्वतंत्रता से बेची जा रही थी एक छोटी सोप या फिर मुफ्त बेची जा रही थी, ऑब्वियसली मुफ्त बेची जा रही थी एक सोप किट के साथ। ही रोम्स फ्रीली एज हिज फादर इज आउट ऑफ टाउन, ये सही है कि वो स्वतंत्रता से घूमता रहता है, क्यों, क्योंकि उसके पापा बाहर गए हैं, डांटने वाला कोई है नहीं। यस, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। हर शब्द का ली लगा के एडवर्ब नहीं बनता, कुछ कुछ में मतलब ही बदल जाता है। हार्ड हार्डली का हमने एग्जांपल लिया, लेट लेटली का लिया और फ्री फ्रीली का लिया। ऐसे ही कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, पहले आप ये क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। मैं लिख देता हूं कौन से वर्ड्स हैं। एक शॉर्ट है और एक शॉर्टली है, वैसे ही एक नियर है और एक नियरली है ना। वैसे ही हाई है और हाईली है, और वैसे ही लाउड है, अलाउड है और लाउडली है। सॉरी मैं सामने आ रहा हूं, अब आपको दिख रहा होगा, अब आप कर ले। ये शब्दों के मीनिंग बदल रहे हैं, इन पर जरा फोकस करें, गलती ढूंढने की कोशिश करें। कहां पर ली वाला आएगा, कहां पर ली वाला नहीं आएगा, ये दिमाग लगाएं। आई होप आप में से कुछ ने कर लिया होगा, नहीं किया है तो पॉज करके पहले करें, उसके बाद देखें। देखो शॉर्ट का मतलब होता है, मैं दूसरी साइड से लिख देता हूं, छोटा। शॉर्ट का मतलब छोटा होता है और शॉर्टली का मतलब होता है थोड़ी देर में, थोड़ी देर में। शॉर्ट का मतलब छोटा और शॉर्टली का मतलब थोड़ी देर में। नियर का मतलब पास और नियरली का मतलब लगभग। नियर का मतलब पास और नियरली का मतलब लगभग। हाई का मतलब ऊंचा और हाईली का मतलब बहुत ज्यादा। हाईली का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। हाई का मतलब ऊंचा और हाईली का मतलब बहुत ज्यादा। लाउड का मतलब शोर वाला। लाउड का मतलब क्या होता है, शोर हो जिसमें, वो लाउड होता है। अलाउड का मतलब बोल के, एक तो होता है मन में पढ़ना, एक होता है बोल के पढ़ना। एक तो मैं बोलूं मन के अंदर ही कोई चीज पढ़ रहा हूं, मान लो आप कोई धार्मिक पाठ वगैरह करते हैं तो एक तो मन में करते हो, एक बोल के करते हो, तो बोल के अलाउड हो जाएगा। और लाउडली का मतलब शोर मचा के। लाउडली का मतलब क्या होता है, शोर मचाकर। अगर शोर मचाकर कोई काम कर रहे हो तो आप लाउडली कर रहे हो। अब इन वर्ड से हम यहां पर आ जाते हैं। द प्रेसिडेंट विल शॉर्टली एड्रेस द नेशन। शॉर्टली का मतलब थोड़ी देर में, प्रेसिडेंट थोड़ी देर में संबोधन करेगा नेशन का। बिल्कुल ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टली का मतलब क्या है, थोड़ी देर में संबोधन, एड्रेस। हिज स्पीच वॉज कट शॉर्टली बाय द क्राउड। उसकी जो स्पीच है वो थोड़ी देर में काट ली गई क्राउड के द्वारा, नहीं, छोटी कर दी गई क्राउड के द्वारा। तो छोटे के लिए क्या यूज करोगे, शॉर्ट यूज करोगे, शॉर्टली यूज नहीं करोगे। योर हेल्प इज हाईली अप्रिशिएटेड। हाईली मतलब बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं तुम्हारी हेल्प को। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हेल्प को अप्रिशिएट करना ही चाहिए। द प्लेन फ्लू हाईली, बहुत ज्यादा उड़ा प्लेन, नहीं, प्लेन ऊंचा उड़ा। भाई बहुत ज्यादा उड़ा क्या होता है, प्लेन ऊंचा उड़ा, फ्लू हाई। नियरली 2 लाख पीपल, लगभग, नियरली का मतलब क्या है, लगभग 2 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देवर फाइटिंग नियरली द पुलिस स्टेशन, लगभग पुलिस स्टेशन के लड़ रहे थे, नहीं, पुलिस स्टेशन के पास लड़ रहे थे भाई, लगभग नहीं लड़ रहे थे। ही आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू स्पीक लाउडली,
कोई भी टीचर बोलता है कि शोर मचा के बोलो, नहीं, क्या आएगा, अलाउड आएगा। अलाउड मतलब बोल के। राम वॉज रिक्वेस्टेड टू रीड द पैसेज अलाउड, ये सही है। अलाउड का मतलब बोल के, है ना, मन में मत पढ़ो, बोलो, क्लास को सुनाई देना चाहिए, ऐसा बोलना चाहते हैं। यस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। हार्ड का मतलब ठोस और मेहनत से, और हार्डली का मतलब बहुत कम, लेट का मतलब देरी, और लेटली का मतलब आजकल, फ्री का मतलब मुफ्त, और फ्रीली का मतलब स्वतंत्रता से, शॉर्ट का मतलब छोटा, शॉर्टली का मतलब थोड़ी देर में, नियर का मतलब पास, नियरली का मतलब लगभग, हाई का मतलब ऊंचा, हाईली का मतलब बहुत ज्यादा, लाउड का मतलब शोर, लाउडली का मतलब शोर मचाकर, और अलाउड का मतलब बोलकर। आई होप आज कुछ सीखने को मिला होगा आपको। ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे मंडे से। आप ऐसे ही हमारे साथ क्लासेस देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।